Good evening, friends. Today back I am with new videos after so many days. I was busy, so finally I got time. Now I'm making new videos. One new video about the same chapter, history. That chapter, socialism and Russian Revolution. So in that we are going to cover the last topic, how socialism कैसे पूरे यूरोप में स्प्रेड हुआ, उसका लास्ट पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं कि सोशलिज्म हाउ इट गॉट फेमस इन ऑल ओवर द यूरोप। और फेमस हो गया था लोग वहाँ जो सोशलिस्ट थे, लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, उन्होंने कैसे अपना मीटिंग किया, कैसे सोशलिज्म को एक्टिव करेंगे, यूरोप में कैसे चलेगा। कुछ ने कम्युनिज्म के बारे में बताया, कुछ ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताया, और इस तरीके से लोग एक मत हो गए सोशलिज्म को यूरोप में चलाने के लिए। तो अब सोशलिज्म एक्टिव हो गया था और एक फैमिलियर नेम हो गया था कि सोशलिज्म का मतलब क्या है कि लोगों की राइट्स के लिए लड़ना, और उस लड़ाई को कौन जारी कर रहा था? सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट अब यूरोप के अलग अलग भाग में अपनी पार्टीज़ बनाने लगे, ट्रेड यूनियन के साथ में एग्रीमेंट करने लगे, और जो गवर्नमेंट, जो वहाँ की जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जो डेमोक्रेटिक कंट्री थी, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा चुन के आ रही थी यूरोप में, अब उनमें भागीदार बनने लगे, उसमें पार्ट होने लगे। तो 1870 में, इन 1870 सोशलिज्म वाज नाउ फेमस इन ऑल ओवर द यूरोप। यूरोप में हर जगह फेमस हो गया था, लोग उसके बारे में जानने लगे थे। एंड दिस वी आर गोइंग टू सी ही हाउ ट्रेड यूनियंस एंड दिस सोशलिस्ट political parties, how they joined with trade unions with different countries in Europe, how they joined and they formed new parties, organization in order to bring socialism not only in society। सोशलिज्म की आइडिया को सोसाइटी में नहीं, इस सोसाइटी की जो डिमांड है, जो राइट्स है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ों को दूर करने के लिए अपनी बातों को वो अब सरकार में बन के उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो दैट वी आर गोइंग टू सी न्यू टॉपिक, दैट इज सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। तो सपोर्ट फॉर सोशलिज्म कि अब सोशलिज्म को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट में कैसे वो भागीदार बनने लगे, और कौन कौन सी पार्टियां बनी और जो सोशलिस्ट की आइडिया को फुलफिल कर रही हैं। एंड फाइनली दे फॉर्म द गवर्नमेंट और नॉट, कि सोशलिज्म जो सोशलिस्ट थे उन्होंने पूरी तरह से मेजोरिटी में आके गवर्नमेंट फॉर्म किया कि नहीं, और वो कहाँ तक इसमें सक्सेसफुल हुए। दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस टॉपिक। सो पहले स्टार्टिंग मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो सोशलिज्म जो अब 1870 में नियर अबाउट 19th सेंचुरी में यूरोप में हर कंट्री में हर लोगों के लिए बहुत एक फैमिलियर नेम हो गया था, और सब लोग इसके बारे में जान गए थे, ये पॉपुलर हो चुका था पूरा जो भी सोशलिज्म आइडियाज़ था। तो हियर दे फॉर्म, जो सोशलिस्ट थे जिन्होंने इसको आगे ले जा रहे थे, उन्होंने एक पार्टी बनाई, एक जिसका नाम था सेकंड इंटरनेशनल। ही दे मेड वन इंटरनेशनल बॉडी, एक इंटरनेशनल बॉडी सोशलिस्ट आइडिया को प्रोपोगेट करने के लिए, उसको बढ़ाने, प्रचार प्रसार करने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए दे फॉर्म्ड वन इंटरनेशनल बॉडी, दैट इज़ व्हाट सेकंड इंटरनेशनल। तो सेकंड इंटरनेशनल, दैट वाज द नेम दैट वाज गिवन बाय सोशलिस्ट। एंड आफ्टर दैट जो सोशलिस्ट वर्कर्स थे, जो भी पार्टी हेड्स थे, दे बिगिन टू रूम हियर एंड देयर। वो अलग अलग यूरोप के हर जगह जाने लगे, वेदर इट इज़ इंग्लैंड, वेदर इट वाज जर्मनी, और वेदर एनी कंट्रीज, वेदर दैट वाज रशिया, इन ऑल दैट कंट्रीज दे बिगिन टू रूम, दे बिगिन टू मीट द ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनी, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होते हैं, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है, एक यूनियन चलता है, जो उनके वर्कर्स के बारे में बात करता है और वर्कर्स की डिमांड को पूरा करता है। तो ये भी इनका भी जो आइडियाज़ था वो सोशलिस्ट था। तो इसी वजह से जो सोशलिस्ट, जो लिबरल रेडिकल्स थे, उन्होंने ट्रेड यूनियन के साथ काम करने लगे और पार्टी बनाने लगे। उसमें एक जो पहली पार्टी जो बनाई, दैट वाज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, दैट वाज SPD, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो दैट गॉट मेड। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो बना, दैट बिगिन टू, और ये जो पार्टी बनी वो पहले फॉर्म हुई जर्मनी में, और जर्मनी की जो ट्रेड यूनियंस थे उनके साथ मिलकर काम करने लगी, और ये जो इलेक्शन था उसमें पार्ट लेने लगी, इन ऑर्डर टू सी दैट दे हैव आल्सो, अपनी जो मेजोरिटी हो सरकार बनाने में, वो अपने पार्टी कैंडिडेट को इस पार्टी के नाम से खड़ा करेंगे और चुनाव जीतेंगे। इससे सरकार में उनकी बातों को रखा जाएगा, उनकी बातों को सुना जाएगा। तो दैट वी आर सेइंग, चुनाव क्या होता है, कॉन्टेस्टेंट खड़े होते हैं, और इसी कॉन्टेस्टेंट्स एक पार्टी के द्वारा इसको खड़ा किया गया, जो सोशलिस्ट की पार्टी थी, जिसका नाम था सोशलिस्ट
पॉलिटिकल पार्टी SPD। और ये पार्टी कहाँ बनी, जर्मनी में। एंड इन्होंने डायरेक्टली तो गवर्नमेंट नहीं बनाया, लेकिन दे वन सम पार्लियामेंट्री सीट्स, तो वह पार्लियामेंट में जीतने के लिए कुछ सीट जीत गई। एंड इस तरीके से उनका एंट्री जो सोशलिज्म की एंट्री कहाँ हुई, पार्लियामेंट में एंट्री हुई उनके जो उतने जीते हुए मेंबर्स के द्वारा। 1905 में सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियंस फॉर्म्ड ए लेबर पार्टी, उन्होंने लेबर पार्टी फॉर्म किया ब्रिटेन में, और एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। तो एक लेबर पार्टी ब्रिटेन में फॉर्म किए 1905 में, और फ्रांस में एक सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म किए इन ऑर्डर टू प्रोपोगेट द सोशलिज्म आइडियाज़। एंड आफ्टर दैट इन 1914, तो अब मैं बता ही चुका हूँ 1870 से ये सपोर्ट फॉर सोशलिज्म दिखने लगा, यूरोप में अलग अलग पार्टी फॉर्म होने लगी, और वो राइट्स और सोशलिस्ट आइडियाज़ को प्रोपोगेट करने लगी, प्रचार पास करने लगी। और जो प्रचार पहला जो पार्टी बनी, जो इंटरनेशनल बॉडी बनी, एक संस्था बना, उसका नाम सेकंड इंटरनेशनल था। उसके बाद SPD एक न्यू पार्टी बनी जर्मनी में, और उसके बाद लेबर पार्टी ब्रिटेन में बनी। एंड आफ्टर दैट जो एक सोशलिस्ट पार्टी बनी फ्रांस में, जो सोशलिस्ट के द्वारा बनाया गया। सोशलिस्ट मतलब जो सोशलिज्म को आगे ले जा रहे हैं, जैसे लिबरल्स हुए, रेडिकल्स हुए, कुछ वर्कर्स हुए, ये सब किसके पार्ट थे, ये आइडियोलॉजी किसको, कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे थे, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे थे, इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, सोशलिस्ट। आई थिंक अंडरस्टूड एवरीवन। तो ठीक है। हाउएवर इन 1914 तक सोशलिस्ट ने कभी भी गवर्नमेंट मेजोरिटी में फॉर्म नहीं किया, किसी भी देश में, किसी भी यूरोपियन कंट्रीज में वो पूरी तरह से मेजोरिटी से जीत के पार्लियामेंट्री सीट्स नहीं जीत पाए, और गवर्नमेंट अपने दम पे नहीं बना पाए। लेकिन जो सीट्स जीते थे उसके दम पे उनका सेइंग था, उनका जो परसेंटेज था, उनकी बातों को सुनने के लिए वो पार्लियामेंट में उनके मेंबर्स हुआ करते थे। और जो भी रूल रेगुलेशन बनता था यूरोप में या सोसाइटी के फेवर में, उसमें उनका बहुत हस्तक्षेप था। और इसी वजह से सोशलिस्ट की जो आइडियाज़ थी वो अब दिखने लगा, कहा गवर्नमेंट में भी दिखने लगा। एंड दिस पार्लियामेंट नाउ दे बिगिन टू वन विद द हेल्प ऑफ दिस सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट जो पार्टी बनी थी अलग देश में, वो हेल्प करने लगी गवर्नमेंट को उनके काम में, उनके रूल एंड रेगुलेशन में हस्तक्षेप करने के लिए। एंड दिस वे वी कैन से नाउ socialist ideas begin to spread all over the country, not only country, in different European countries in their government style, and government begin to be controlled by these radicals, by liberals. So this we can say the support for socialism। ये जो टॉपिक है, इससे मैं ये बस कहना चाह रहा हूँ कि अब जो सोशलिज्म का जो सेइंग था सोसाइटी में, अब वो सरकार तक पहुँच गया था, और सरकार में उनकी बातों को सुनने लगा, और जो रूल रेगुलेशन बन रहे थे अब वो सोशलिस्ट आइडियाज़ पे बनना शुरू हो गए थे। आई थिंक अंडरस्टूड एवरीवन। सो टुमारो अगेन वी विल सी न्यू टॉपिक। और नया टॉपिक जो है वो सोशलिज्म कैसे रशियन रिवोल्यूशन का रूप ले चुका है, और जो मोनार्की है उसको हटाने के लिए उसको हटा चुका है, दैट वी आर गोइंग टू सी। एंड न्यू चैप्टर, न्यू आइडियाज़, न्यू वे ऑफ एक्सप्लेनेशन tomorrow I will assure you I will give my best one. Hope you enjoyed this video and study SST easier. Thank you.